हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन से संबंधित हर एक फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और दोस्तों आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं आज के टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन के पास। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, विनोबा भावे ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जमनालाल बजाज ने। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो यह 1928 में हुआ था। और दोस्तों, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आई है, तो इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और दोस्तों, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर दो राज्यों, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बटा था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और दोस्तों, 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों, किस वायसराय के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड काइजन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, अब लॉर्ड रिपन की बात करेंगे। तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। कहाँ से दोस्तों? 1880 से 1884 तक रहा। और दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही भारत में प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुई थी, जो प्रत्येक 10 साल में एक बार होती है। दोस्तों, जो प्रत्येक 10 साल में एक बार होती है, और अब की बार जनगणना 2021 में होगी। तो दोस्तों, जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब दोस्तों? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था, जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नानू आसन किसे कहा जाता है? दोस्तों, नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु, E.V. रामास्वामी नायकर, C.N. मुदालियर, T.M. नायर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नानू आसन श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 22/1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, 22/1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो B.R. शिंदे, मुकुंदराय पाटिल, नानाजी देशमुख, B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदराय पाटिल। दोस्तों, मुकुंदराय पाटिल ने 1910 में सतारा में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? दोस्तों, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ईमानदारी से, तिनकठिया से, जानवी से, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों यह प्रश्न BPSC 1994 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया। दोस्तों गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया से संबंधित है। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि चंपारण बिहार में आता है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों यह गांधी जी का पहला चंपारण सत्याग्रह था। दोस्तों गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो पूर्ण रूप से सफल हुआ रहा था। और दोस्तों और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा, 1917 में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, वह कहाँ हुआ था? दोस्तों मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना में, मालाबार में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। दोस्तों मोपला आंदोलन मालाबार में हुआ था। यह आंदोलन 1921 में हुआ था। और दोस्तों मालाबार जो कि केरल में आता है। दोस्तों केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मालाबार तट पर सबसे पहले वर्षा 1 जून को होती है। इसके बाद धीरे धीरे 22 जुलाई तक वर्षा दिल्ली तक पहुँच जाती है। और दोस्तों यह वर्षा हिंद महासागर से आने वाली हवाओं के द्वारा वर्षा होती है मालाबार तट पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? दोस्तों गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। दोस्तों गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। तो दोस्तों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। और दोस्तों इसका प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 में वर्णित है, जो कि छुआछूत से संबंधित है। दोस्तों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। क्या दोस्तों? अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था। इसके बाद 1989 में इसे और भी कठोर कर दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अस्पृश्यता भारतीय संविधान में भाग 3 में आता है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, समता एवं समानता के अंतर्गत आता है। समता एवं समानता भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक वर्णित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? MG राणाडे, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अम्बेडकर जी। दोस्तों आधुनिक युग का मनु अम्बेडकर जी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? शशिपत बनर्जी, NM लोखंडे, BP वाडिया, NM जोशी। दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में हुई थी और इसकी स्थापना BP वाडिया ने की थी। इसने दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना BP वाडिया ने 1918 में की थी। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।